अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ पेंशन फ़ंड की। इन्वेस्टमेंट में अगर इसमें आप करते हैं तो क्या क्या आपको बेनिफिट होंगे। और इसमें ये भी है कि अब जैसे ही आप पाकिस्तान में जितने भी मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो हैं वो प्राइवेट इदारों से जॉब कर रहे होते हैं, तो उनमें ऐसा कोई बहुत सारों किसी 2-3 में होगा तो होगा, अदरवाइज़ बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनमें कोई पेंशन वाला कोई जो है कोई बेनिफिट नहीं है। वो कुछ अब जितना तक आपकी सेहत आपने को आपका साथ दिया तो आप उस टाइम तक काम करेंगे और आप सैलरी वगैरह लेते रहेंगे। जब जैसे ही आप बीमार होंगे या कुछ होगा आपको, तो आपकी जितनी भी सेविंग होगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी और आप उस टाइम पे दूसरों के जिस तरह मोहताज हो जाते हैं। तो इसी से बचने के लिए हम इस वीडियो में जितने भी बेनिफिट हैं वो उसको कवर करेंगे और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखेंगे कि आपने पेंशन फ़ंड में अकाउंट किस तरह खोला है। मैं स्पेसिफ़िकली मीज़ान की बात कर रहा हूँ, मैं इनका कोई प्रमोटर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह का व्यूवर हूँ। जस्ट ये एक शरिया कंप्लाइंट है, तो मैं और भी शरिया कंप्लाइंट होंगे, लेकिन मैं थोड़ा-सा इनसे मुतमिन हूँ तो इसलिए मैं करता हूँ इनके साथ, ठीक है? तो आप कोई और भी देख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब थोड़ी-सी बात करते हैं बेनिफिट की। तो लेट्स से कि आपने इसमें वैसे आप इसको स्टार्टिंग में 1000 से कर सकते हैं, ठीक है? और मंथली आप जिस तरह मर्ज़ी लेके चलें, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ आपकी एज है 25 ईयर, ठीक है? और आप कहते हैं कि मैंने रिटायर होना है 60 साल की उम्र में और इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा 10,000 और 10,000 ही मैं हर मंथ करूँगा, इससे मैंने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाना, ठीक है? और मंथली कंट्रीब्यूशन इंक्रीमेंट मैं कोई नहीं करना, ठीक है? जो जितनी भी मेरी सैलरी बढ़ेगी, जो भी होगा, लेकिन मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट इतनी रखनी है। और वोलेटिलिटी मैं इसमें हाई सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप इसमें मीडियम, लोअर जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसका अभी कैलकुलेट करके बेनिफिट देख लेते हैं। बाकी ये एक बेनिफिट है और बेनिफिट मैं आगे आपको बताता हूँ, मेडिकल बेनिफिट भी होते हैं, ठीक है? और टैक्स वाले भी। तो जैसे ही मैंने इस पे कैलकुलेट किया तो यहाँ पर बता रहा है कि 80% इसने इक्विटी में लगा दी और 20% इसने डेट में लगा दिए। और एक्सपेक्टेड रिटर्न कह रहा है कि 15% है, डेट में 9.5 है, मनी मार्केट में 9% है। आपकी जो कंट्रीब्यूशन हुई 60 साल की एज तक वो थी 42,10,000 रुपये। और जब आप रिटायर होंगे 60 ईयर की आपकी जब एज होगी, तो आप इमेजिन करें आपके पास कितना पैसा होगा। 9,06,37,000 रुपये के आप मालिक होंगे। और जो कि देख सकते हैं आप कितनी अमाउंट बनती है। 9 करोड़ में से 4.5 लाख आप उसी टाइम साढ़े 4 लाख कह रहा हूँ, 4.5 करोड़ आपको टैक्स फ्री मिल जाएगा, ठीक है? और टैक्स फ्री में 4.5 को आप मज़ीद फिर बाकी जिस तरह आपने लाइफ गुजारनी है, मज़े करें, जो करें, टूर करें, कर सकते हैं। सेहत ने साथ दी है तो करेंगे, ऐसे तो कोई नहीं कर सकता। तो ये है कि मतलब मोहताजी नहीं होती, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता बंदा, अपने पास इतना पैसा है कि वो ठीक है, 9 करोड़ काफ़ी अमाउंट बन जाती है। तो आप मज़ीद बेनिफिट के बारे में बात करते हैं अभी। इस बेनिफिट के अलावा आपको हर साल भी आप 20% जितना भी आपका टैक्सेबल इनकम बन रही होती है उसका 20% आपको रिबेट मिल जाता है, ये भी बेनिफिट है। और इसके अलावा इसमें ये नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो आप इसमें बाउंड होंगे कि अब आपके पैसे नहीं निकलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप जब चाहें इसमें अपनी अमाउंट निकलवा सकते हैं। और जैसे ही वो अब ये उसमें एक सिनेरियो है कि जैसे ही आप निकलवाएंगे तो उस जितनी अमाउंट बनेगी उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा और आप अमाउंट निकलवा सकते हैं। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि आप हर माह जितना चाहें आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने हर माह बस बाउंड होंगे, आपने करने ही करने हैं। वो करेंगे तो वो बेनिफिट तो होंगे, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने हर मंथ ही करने हैं। आप किसी मंथ स्किप भी कर सकते हैं और किसी में ज़्यादा भी कर सकते हैं और किसी में कम भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? इसमें मेडिकल बेनिफिट की बात करें तो इसमें मेडिकल बेनिफिट ये है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो अब जितनी भी अमाउंट हो आपकी बन रही होगी आपको उतना बेनिफिट दिया जाएगा। इसमें एक्सीडेंट के हवाले से भी है, एक्सीडेंटल डेथ के हवाले से भी है। और अब इसमें एक और बेनिफिट ये भी है कि आपका कोई हादसा हुआ और इसमें परमानेंट डिसेबिलिटी होगी, अल्लाह ना करे, जिस तरह कोई बाजू का मसला बन गया, टांगों का बन गया, कोई फालिज अल्लाह ना करे, कोई इस तरह वो हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह ना करे। तो उसकी सूरत में आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी आपको उतना बेनिफिट दे दिया जाता है, जो कि 50 लाख तक
बनता है, ठीक है। 50 लाख से नीचे, 50 लाख से ऊपर नहीं। और इसमें ये है कि आपको हुआ, आपका एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हुआ और उसमें आपको परमानेंट डिसेबिलिटी तो नहीं हुई, लेकिन आपका मेडिकल जो एक्सपेंसेस है वो हुए हैं, तो उसमें जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट बन रही होगी उसका 20% आपको दे देंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, ख़ासकर जब बंदा इस तरह को कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो काफ़ी सारी जो बंदे का बजट होता है, सेविंग होती हैं, तो वो उड़ जाती हैं। तो इसमें ये बेनिफिट है। फ़ंड के हवाले से अब थोड़ा-सा मिज़ान के फ़ंड के बारे में आ जाते हैं, तो इसमें परफ़ॉर्मेंस देखें तो हाई जो इक्विटी है उसमें 16 में 18% था, 17 में 20 और 18 में -16। तो इसमें आपने हाई रिस्क है तो आपने लॉस को भी हाई इम्पोर्टेंस देनी है और प्रॉफ़िट को भी, ठीक है। तो 19 में हुआ -23, ठीक है। अब दोनों साल देखें तो आपने घबरा नहीं जाना, इसमें दोनों साल देखें -16 और -23% इसमें लॉस हुआ। फिर 20 में 6% हुआ प्रॉफिट, फिर 21 में 34% हुआ, 22 में फिर 10% हो गया लॉस और 23 में ना होने के बराबर ही प्रॉफिट है लेकिन लॉस भी नहीं है। तो 24 में 77% हो गया बेनिफिट। तो ये आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। इस फंड के हवाले से ये भी बात करते चलें तो इसमें यह भी आपने मद्देनज़र रखना है कि 3% इनका एंट्री लोड है और जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 3% काट लेंगे। अगर 1 लाख करेंगे तो 3000 इन्होंने सीधा पहले ही काट लेना है, ठीक है। तो इसको आपने माइंड में रखना है और स्टार्टिंग आप 1000 से कर सकते हैं। मैं आपको मशवरा तो वैसे आपकी अपनी सोच हो, जो भी है, हाई में रिस्क लेना चाहते हैं, मीडियम लेना चाहते हैं, लो, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप मीडियम की तरफ चले जाएँ तो ज़्यादा सही रहेगा। उसमें ये होगा कि इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, अगर किसी टाइम होता भी है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी में प्रॉफिट भी नहीं है, लेकिन ये एक स्टेबल है तो आई थिंक सो इसमें जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें यही बेनिफिट्स थे, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मेडिकल और जो मेडिकल जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट खोला और 10,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आप मेडिकल बेनिफिट, जो डेथ वाले बेनिफिट हैं और उसके अलावा जो एक्सीडेंटल और परमानेंट डिसेबिलिटी वाले बेनिफिट हैं, वो 10,000 इनकी इन्वेस्टमेंट से साथ ही शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और आपको इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अकाउंट किस तरह खोलना है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों की जो भी मिसकंसेप्शन थी, जो भी, अब मज़ीद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसकी कोशिश करूँगा आंसर करने की। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों आपका ज़हन भी बन गया होगा कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी। तो मेरा काम था बताना, अमल करना आपका काम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।